अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 2 है आज। नल स्पेस डेफिनेशन है नल स्पेस ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नल स्पेस क्या होती है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कर्नल ऑफ टी क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट करते हैं टी जो है यू से वी में बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन नल स्पेस ऑफ टी इज डिनोटेड बाई, देखिए नल स्पेस ऑफ टी को एन ऑफ टी से डिनोट करते हैं एंड डिफाइन एज। देखें डेफिनेशन में इसका कंसेप्ट क्या है कि नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू दोज एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस यू हुज इमेज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि ऐसे एलिमेंट, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि नल स्पेस ऑफ टी जो होता है यू का सब सेट होता है, यू के उन एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है जिनका जो इमेज है वो ज़ीरो हो, जिनका इमेज जो है ज़ीरो हो। द नल स्पेस ऑफ टी इज़ आल्सो कॉल्ड कर्नल ऑफ टी एंड डिनोटेड बाई कर्नल ऑफ टी। इसे आप कर्नल ऑफ टी से भी डिनोट कर सकते हैं या एन ऑफ टी से भी डिनोट कर सकते हैं। चलें इसका प्रॉपर हम कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या मीनिंग है। देखें हमारे पास 2 वेक्टर स्पेसिस हैं। लेट्स सपोज 2 वेक्टर स्पेसिस हैं। एक वेक्टर स्पेस हमारे पास U है एंड सेकंड वेक्टर स्पेस हमारे पास V है। इसमें सपोज दैट एलिमेंट है U1, U2, U3, U4 अप टू सो ऑन U10, U11 अप टू सो ऑन। इसी तरह इसमें एलिमेंट हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं इसमें V1, V2, V3। चलें इसमें V4 जो है वो इक्वल टू 0 है, V5 अप टू सो ऑन। तो देखें मैपिंग होती है ये। लेट्स सपोज हम U1 को V1 के साथ मैप कर देते हैं, इसको इसके साथ मैप कर देते हैं। लेट्स सपोज इसको हम V4 के साथ मैप कर देते हैं। इसी तरह U10 को हम मैप कर देते हैं U4 के साथ, U11 को भी मैप कर देते हैं U10 के साथ, इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये एक हमारे पास 2 वेक्टर स्पेसिस के दरमियान एक मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब नोट करें कि नल सेट ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी क्या होगा कि इसमें से वो U के वो एलिमेंट्स हमने उठाने हैं जिनका इमेज जो है ज़ीरो हो। देखिए अब कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, नोट करें आप कि U3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास U10 आ जाएगा, U11 आ जाएगा एंड और भी अगर होंगे तो ये सबसेट, बेसिकली ये सबसेट होता है U का। ठीक हो गया, तो ये नल स्पेस की डेफिनेशन है। नल स्पेस ऑफ टी क्या होती है कि U के वो एलिमेंट्स जो मैप हो जाएं V के एडिटिव आइडेंटिटी के साथ या V के ज़ीरो के साथ, नल एलिमेंट के साथ अटैच हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ देखें इसको, अगर हम यहाँ भी यही हमने वजाहत की है कि U एक वेक्टर स्पेस है, V एक वेक्टर स्पेस है, T भी अ लीनियर ट्रांसफॉर्म बिटवीन U एंड V। देखें इसमें ये एलिमेंट्स हैं। अब आप नोट करें U10 जो है हमने अटैचमेंट की है V4 के साथ, मीन ज़ीरो के साथ। U4 जो है उसकी भी अटैचमेंट है, इसी तरह हमारे पास U1 की भी। तो हमारे पास कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएंगे, वो एलिमेंट आ जाएंगे जिनका जो इमेज है ज़ीरो हो। फॉर ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू हुज इमेज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्नल ऑफ टी होता है। और कर्नल ऑफ टी जो होता है या नल स्पेस ऑफ टी जो होता है वेक्टर स्पेस V का सबसेट होता है। ठीक हो गया, तो ये डेफिनेशन है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी क्या होता है, लेट करते हैं टी जो है U से V में बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द रेंज ऑफ टी इज डिनोटेड बाई, देखें R ऑफ टी से डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ V कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास रेंज ऑफ टी क्या होगा, V का कोई भी सबसेट होगा, V का सबसेट होगा। किस तरह का सबसेट होगा, जो V के जो फंक्शनल वैल्यू हैं उन पर मुश्तमिल होगा। देखें अब ये एक मैपिंग है, नोट करें ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू है, मीन के जो बिजी वैल्यू है जो इंगेज हुई हैं वो V1 है, V4 है एंड V5 है।
तो अब ये टोटल ओवरऑल ये V है, इसकी जो रेंज हुई जस्ट वो एलिमेंट होंगे जो फंक्शनल हैं। अब फंक्शनल कौन कौन से एलिमेंट हैं? जो अटैच हुए हैं या जिन जो उधर उस साइड से किसी ना किसी एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, तो रेंज ऑफ टी हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये रेंज की डेफिनेशन है। सिंपल कंसेप्ट, रेंज ऑफ टी जो होता है V का सबसेट होता है। इसी तरह जो हमारे पास नल स्पेस ऑफ टी है वो U का सबसेट होता है। ये इसका प्रॉपर कंसेप्ट है। अब ये जो हमने 2 डेफिनेशंस की है, इससे रिलेटेड एक हमारे पास थ्योरम है बहुत अहम, ये हम कर लेते हैं। देखें थ्योरम है, क्या थ्योरम दिया गया है, स्टेटमेंट है। लेट करते हैं टी जो है U से V में बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन शो ये करें कि रेंज ऑफ टी जो है इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। सिंपल, आपको पता है रेंज ऑफ टी जो है सब सेट होता है V का, वेक्टर स्पेस V का। तो हमने ये शो करना है कि ये जो सब सेट है ये सब स्पेस भी है V की। इसी तरह हमारे पास नल सेट ऑफ टी इज़ अ सब स्पेस ऑफ U, नल स्पेस ऑफ U, ये शो करना है। नल स्पेस ऑफ U है, ये U की नल स्पेस है। और नल सेट ऑफ T जो होता है वो U का सब सेट होता है। ठीक है, तो ये हमने शो करना है। चलें इसको 1 बाय 1 करके हम शो करेंगे। फर्स्ट तो हमारे पास सब स्पेस का कंसेप्ट था। सब स्पेस की क्या डेफिनेशन थी? जैसे W जो है वो लेट सपोज सब सेट है वेक्टर स्पेस V का, हम कहेंगे कि ये जो सब सेट है V का ये सब स्पेस है। कब कि लेट करते हैं, अगर इससे एनी 2 एलिमेंट्स लेते हैं, एनी 2 एलिमेंट्स लेते हैं एंड फील्ड जो है ओवर अ फील्ड F, फील्ड से हम कोई एनी 2 एलिमेंट्स लेते हैं, इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं। देखें AU1 BU2, ये जो लीनियर कम्बिनेशन है अगर बिलोंग कर जाता है, किससे बिलोंग कर जाता है? इस सबसेट से। तो अब ये जो सबसेट है ये सब स्पेस बन जाएगा V का। ठीक है, ये हमने शो करना है, ये W से बिलोंग कर जाए। ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये बिलोंग कर जाता है W से, तो W जो है वो सब स्पेस है किसकी? V की। तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है। अब इसमें हमने ये शो करना है। देखें फर्स्ट हम ये शो करेंगे कि रेंज ऑफ T जो है वो सब स्पेस है V की। तो रेंज से हम एनी 2 एलिमेंट्स लेंगे। रेंज ऑफ टी V का सबसेट है, ये अंडरस्टूड है कि ये इसका सबसेट है। इसको हमने सब स्पेस शो करना है। तो यूजिंग द थ्योरम लेट करते हैं V1 V2 किससे बिलोंग करते हैं? एंड AP। वी विल प्रूव दैट। देखें ये हमने प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा? हमें ये प्रूव करना होगा कि जो ये बेसिकली तो कि U में कोई एलिमेंट है जिसका जो इमेज है वो ये है। ठीक है, तो प्रूव हो जाएगा। ये हमारे पास कंसेप्ट है। फॉर दिस वी विल हैव टू प्रूव दैट कि देयर एग्जिस्ट U, के U में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका जो इमेज है वो ये है। ठीक है, तो नाउ वी फाइंड सच अ U एज। देखें सिंस हमें पता है कि V1 V2 किसके एलिमेंट है? रेंज ऑफ T के एलिमेंट है। अगर रेंज ऑफ T के एलिमेंट हैं, देखें रेंज ऑफ T का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे V1 V2 जो हैं वो बिलोंग करते हैं रेंज ऑफ T से। तो यहाँ मस्ट है कोई एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे जो इसके इमेजेस होंगे। ठीक है ना, तो U और ये V है, इनके दरमियान लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है। तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ये जो रेंज ऑफ T मीन जो इंगेज हुए हैं, रेंज ऑफ T V का ही कोई सबसेट है ना, ये रेंज ऑफ T है, रेंज ऑफ T। ठीक है, V का कोई सबसेट है रेंज ऑफ T। तो मस्ट है यहाँ इसमें अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो U के किसी न किसी एलिमेंट के इमेजेस होंगे। तो मस्ट है देयर एग्जिस्ट U1 U2 सच दैट के फ़र्ज़ किया कि U1 का जो इमेज है वो V1 है और U2 का जो इमेज है वो V2 है। ठीक हो गया। सिंस अब U1 U2 बिलोंग कर रहे हैं किससे? U के एलिमेंट हैं। तो U एक वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस है तो इनका लीनियर कम्बिनेशन किससे बिलोंग करेगा? मस्ट है वो U से बिलोंग करेगा, बिकॉज U इज़ अ वेक्टर स्पेस। ठीक हो गया। लेट करते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं किसी वैल्यू का, U का नेम दे देते हैं। तो T ऑफ U, U की वैल्यू आपने पुट की है। आपको पता है T इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक हो गया। तो आपको पता है टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ये आ जाएगा। और ये टी ऑफ u1, इसका u1 का जो इमेज है वो v1 है, टी ऑफ u2 इसका जो इमेज है वो v2 है। तो देखें कोई हमारे पास एलिमेंट एग्जिस्ट करता था, किसमें, u में एग्जिस्ट करता था, उसका जो इमेज है ये है। और आपको पता है ये किससे बिलोंग करेगा, फिर मस्ट है रेंज ऑफ टी से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान जो मैपिंग होती है, यहाँ से हर एलिमेंट का जो इमेज है मस्ट है वो V में मौजूद होगा इनके दरमियान, क्योंकि ये एक मैपिंग है। और वो जो बिलोंग करेगा वो रेंज ऑफ टी में होगा। तो यहाँ से हमने U लिया है एक एलिमेंट, टी ऑफ U अप्लाई किया है, तो उसका जो इमेज है वो मस्ट है किससे बिलोंग कर जाएगा, रेंज ऑफ टी से। तो ये वैल्यू रेंज ऑफ टी से बिलोंग करती है और यही हमने शो करना था। हैंस R ऑफ टी इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। तो ये प्रूव हो जाएगा कि रेंज ऑफ टी जो है वो सब स्पेस है V की। सेकंड पार्ट है नल सेट जो है उसको हमने शो करना है कि वो U का सब स्पेस है। बेसिकली नल स्पेस की हमने डेफिनेशन देखी है, नल स्पेस जो है वो सब सेट होता है, किसका सब सेट होता है, वेक्टर स्पेस U का। और किन एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, U के उन एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है जिनका इमेज 0 होता है। लेट करते हैं अगर हम कहते हैं U1 U2 टू एलिमेंट्स इससे बिलोंग करते हैं, तो शो क्या करना है, ये सब स्पेस शो करने के लिए कंडीशन है। फॉर दिस वी विल प्रूव दैट। तो उसके लिए हमें क्या, अब देखें अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, तो इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, तो है तो ये U का ही एलिमेंट, लेकिन किस तरह के एलिमेंट होते हैं, U के वो एलिमेंट जिनका इमेज 0 हो। तो उसके लिए हमें ये शो करना होगा कि इसका जो इमेज है अंडर T वो 0 के इक्वल है। ठीक है, सिंस अब नोट करें, सिंस U1 U2 किसके एलिमेंट है, नल स्पेस ऑफ टी के। अगर नल स्पेस ऑफ टी के एलिमेंट हैं तो इनका जो इमेज होगा वो मस्ट बी 0। देयरफॉर U का जो इमेज है वो 0, U2 का जो इमेज है वो 0। नाउ कंसीडर कर लेते हैं, देखें टी ए U1 प्लस V2, टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो टी ऑफ U1 किसके इक्वल है, 0 के, टी ऑफ U2 किसके इक्वल है, 0 के। तो देखें क्या रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास, रिज़ल्ट हमारे पास यह आ जाएगा, 0 आ जाएगा रिज़ल्ट। ठीक हो गया। अगर 0 आ गया तो ये जो वैल्यू है ये बिलोंग करती थी किससे, बेसिकली तो ये U की वैल्यू थी, बट इसका इमेज 0 है, तो नल स्पेस ऑफ T से ये वैल्यू बिलोंग करेगी। हैंस नल स्पेस ऑफ T इज़ अ सब स्पेस ऑफ U। ये हमने प्रूफ किया है। तो ये हमारा थ्योरम था आज।